क्या झारखंड में पेट्रोल खत्म हो गए हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब अगली जो कुछ तस्वीरें आप देखने वाले हैं उसे देखकर यही सवाल आप भी पूछेंगे सबसे। तस्वीर देखिए, ये कल रात की तस्वीर है। अलग अलग पेट्रोल पंप पर कैसी भीड़ लगी हुई है। लोग पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में गाड़ियों को लेकर खड़े हैं। दिख रहा होगा आपको। अब ये दो तस्वीर सुबह की है, ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर कैसी लाइन लगी पड़ी है। मतलब हो क्या गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये चल क्या रहा है माजरा। आपको भी पता है कि ये माजरा क्या है। ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, वैश्विक संकट है, और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगाह भी कर दिया है। भाई दिल्ली में तो कई कंपनियों ने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको मेल भी थमा दिया है कि भाई आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल बचत करना है, भाई पेट्रोल डीजल बचाना है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इतनी आपाधापी क्यों है। भाई आप रोजमर्रा के काम में तो निकलेंगे ही, जरूरी ना हो। जैसे बहुत बार होता था कि बेमतलब भी आप निकल रहे हैं तो आप ना निकले। लेकिन इन सब के बीच सवाल फिर यही उठता है कि अचानक से वैश्विक संकट का असर आया, 2 से 3 रुपए महंगे कर दिए गए पेट्रोल। तो लोग ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए जितना आप चाहें आप इसे स्टोर थोड़ी कर सकते हैं। बहुत होगा तो आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएंगे, यही होगा मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे, घर में पेट्रोल पंप तो नहीं खुलवा लेंगे। तो ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ बता रही है कि लोग डरे हुए हैं, पैनिक कर रहे हैं लोग। और यही तस्वीर अलग अलग पेट्रोल पंप से सामने आ रही है। लोग रात हो दिन हो, लंबी लाइन। और अब तो कई पेट्रोल पंप के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों से, झारखंड के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आप सोचिए कि शहरों में ऐसी स्थिति है तो गाँव में कैसी स्थिति रह रही होगी। जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर लोग मुश्किल से पेट्रोल पंप मिल पाता है, वहां के लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी। मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि हम इस संकट का कैसे सामना करें, बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी, और ऐसा नहीं है, आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को अगर हम एक क्रिटिसिज्म के तौर पर भी, अगर क्रिटिक के तौर पर भी हम इस बयान को ले, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हुए थे तब तक कुछ भी नहीं था। इलेक्शन खत्म होते ही सब कुछ सामने आ गया, सारा संकट सामने आ गया। इसके इतर आप देखिए, दुनिया के कई देशों ने, चाहे वो सिंगापुर हो, चाइना हो, या फिर आप फिनलैंड ने तो 1 महीने पहले ही वहां पर सब घोषित कर दिया भाई कि आप साइकिल वाइकल यूज कर ले, आप पेट्रोल डीजल बिल्कुल बंद करें। वहां तो बंद ही कर दिया गया है। हमारे पास जितने दिनों का स्टॉक बचा है, बस ये दिक्कत है सरकार से कि सरकार ने चुनाव तक ये बातें क्यों छुपाई रखी। अगर हमारे पास 30 दिनों का या फिर 23 दिनों का अगर हमारे पास स्टॉक था तो हमें पहले ये बताया जा सकता था। सवाल बस इसलिए उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच में अच्छी नहीं है। अलग अलग पेट्रोल पंप पर भीड़ दिख रही है, देर रात तक लंबी कतार लगी रही। कई पेट्रोल पंप तेल रहने के बावजूद पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। और अब देखिए, सुबह में भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अन्य दिनों के मुकाबले अब जो है लोग गाड़ी ले लेकर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि आप भले ही जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर कि टंकी फुल करवा लेंगे, फुल पेट्रोल डलवा लेंगे, डीजल डलवा लेंगे, लेकिन अब ये भी है कि सीमित कर दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल कितना दिया जाना है। भले ही आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन एक टारगेट दिया गया है, एक मानक है कि आपको इतना ही पेट्रोल मिलेगा और इसी में आपको अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी होंगी। तो पैनिक मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो गया है और बहुत बड़ा कुछ हो गया है। हालांकि महंगा हुआ है, और ये महंगाई अचानक से, इस महंगाई की मार हम सबको झेलनी है। महंगाई तो हुई है भाई। अब 2 से 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, और उसके बाद आप देखिए, आप कुछ भी खरीदने जाइए, सब कुछ जिस चीज के लिए हम 10 रुपए दिए करते थे, अब हम 15 रुपए 20 रुपए उसके दे रहे हैं, 2 गुना हम पे करने वाले हैं। तो ये चीज तो है। तो थोड़ा अब जब पूरे देश में ऐसी चीजें हैं, और सिर्फ ये देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट, थोड़ा कॉपरेशन तो करना जरूरी है। लेकिन ये जो हालात पेट्रोल पंप पर दिख रहे हैं वो सच में अच्छे नहीं है।